अकाउंटिंग एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। विभागीय भंडार का सही लाभ ज्ञात करने के लिए वर्ष के अंत में नए बिके माल पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हेतु प्रोविज़न बनाना पड़ता है। यह प्रोविज़न, जैसा कि मैंने बतलाया, जिस विभाग ने माल बेचा है उस विभाग की सकल लाभ की दर से बनाया जाएगा और जिस विभाग को माल बेचा गया है उसके पास जितना माल बिना बिके रह गया है उस अमाउंट पर ये बनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, डिपार्टमेंटल स्टोर में दो डिपार्टमेंट हैं, ए और बी। ए ने बी को 40,000 का माल सेलिंग प्राइस पर बेचा। ए का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पर ए की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट मान लीजिए 15% आई। इसका अर्थ ये हुआ कि ए ने जो माल बेचा है उस पर उसने 15% सकल लाभ कमाया। तो ए ने बी को जो 40,000 रुपये का माल बेचा है उस पर उसने 15% यानी 6,000 रुपये का लाभ कमाया। अब मान लो इस माल में से बी के पास वर्ष के अंत में 15,000 का माल बिना बिके रह गया जो उसके क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 15,000 का माल बिना बिका रह गया उस पर जितना लाभ बनता है वो लाभ अभी तक उस डिपार्टमेंटल स्टोर के द्वारा नहीं कमाया गया है। ये अमाउंट हो जाएगा बिना बिका माल 15,000, जीपी रेट 15%, that is 15/100 into 15,000। ₹2,250। ये 2,250 रुपये के लिए हमें वर्ष के अंत में एक प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 2,250 रुपये। नेक्स्ट ईयर वर्ष के प्रारंभ में इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, यह मानते हुए कि अगले वर्ष में ये माल सबसे पहले बिक गया। तो सबसे पहले ये माल बिक जाएगा तो इस पर जो लाभ है वो कमा लिया माना जाएगा। ऑल्टरनेटिवली हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रिज़र्व की एंट्री के लिए एक कंसोलिडेटेड एंट्री भी कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल में आप मान लें कि
बी डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक में 10,000 का माल ए से प्राप्त माल में से था, जिस पर ए ने गत वर्ष 14% ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 10,000 पर 14% की दर से 1,400 रुपये का प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट गत वर्ष के अंत में बनाया गया होगा। अब या तो वर्ष के प्रारंभ में एक एंट्री करें, प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डेबिट टू P&L 1,400 रुपये, और अंत में एक एंट्री करें P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 2,250। या नेट अमाउंट से एक ही एंट्री कर दें, एक सिंगल एंट्री कर दें, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 850। क्योंकि दोनों एंट्री का इफ़ेक्ट तो सेम ही आना है। पहले या तो हम P&L में 1,400 रुपये क्रेडिट करें और फिर वर्ष के अंत में 2,250 रुपये डेबिट करें, या वर्ष के अंत में हम एक नेट अमाउंट से ही एंट्री कर दें, जैसी भी परिस्थिति हो। तो यहाँ पर क्रेडिट करना है 1,400 रुपये, डेबिट करना है 2,250 रुपये, तो कुल मिलाकर 850 रुपये नेट डेबिट होना है। तो हम 850 रुपये नेट डेबिट से एंट्री कर सकते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इस प्रकार से हमें नए वसूले गए लाभ के लिए एक आयोजन बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए जब हम बैलेंस शीट में इन स्टॉक को बताएंगे तो जो क्लोजिंग स्टॉक जैसे बतलाएंगे 15,000, तो 15,000 के क्लोजिंग स्टॉक में से हम प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 2,250 रुपये कम करके नेट स्टॉक जो है वो कॉस्ट पर बता देंगे 12,750 रुपये। इस तरीके से हमें नए वसूले गए लाभ के लिए या नए कमाए गए लाभ के लिए या नए वसूल हो पाए लाभ के लिए वर्ष के अंत में एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू।